ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या सपने में काम विकार परेशान करने का कारण यह है कि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है और ये विकार सपने में निकलता है? क्या अनकॉन्शियस माइंड में कोई ड्राइविंग फोर्स है जो हमारे बिना किए भी अनकॉन्शियसली हमसे कोई काम या हरकतें करवा लेता है? उत्तर है, देखो, अनकॉन्शियस माइंड वही आत्मा से जुड़ा है। ओरिजिनल संस्कार सुपर माइंड से जुड़ा है। मैंने कहा सुषुम्ना नाड़ी भी इनसे जुड़ी है। न्यूरॉन, डीएनए सब एक साथ एक दूसरे से जुड़ा है। इसीलिए ये विकार जो सपने में हैरान करता है वो तो हमारे दिन भर की जो भी नेगेटिव एक्टिविटी होती है उसके साथ साथ वो खींचे आ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार उसमें भरे हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे जो संस्कार या ऐसी कर्म हैं जो फल देने के बाकी है और पड़े उसमें इकट्ठे होते रहते हैं। जब समय आता है तो वो बाहर आते हैं। तो ये कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। हाँ, ये जरूर कर्म, अंदर की जो भी क्रियाएं हैं और हमारा जीवन चलाते हैं, लेकिन ये जो हरकतें या कोई काम हम ऐसे ही कर लेते हैं वो तो हमारी कर्म की भोगना जब ऊपर आती है और हमारी स्थूल बुद्धि होती है तब ये कर्म हो जाता है, न चाहते हुए भी हो जाता है। जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म दिव्य बनती है तब कर्म हमारी बुद्धि को फॉलो करेगी, मतलब बुद्धि जो कहेगी वही करेगी। इसीलिए ये टॉपिक भी आएंगे, हमने डिटेल में सब समझाया है। आप वो सुनो तो और ही आपका सब बातें क्लियर होगी। लेकिन ये कड़े ते कड़े संस्कार जब बन जाता है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, हमारा मन, नेचुरल मन भी जब ऑटो में आ जाता है तो सिचुएशन अनुसार वह एनर्जी बाहर आती रहती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जन्म मरण चक्र चलता ही रहता है तो पुरुषार्थ क्यों करना है? उत्तर है, देखो, ये जन्म मरण का चक्र तब चलता रहता है जब सृष्टि का जो 5000 वर्ष की एक्टिंग होती है तब तक। अभी सभी आत्माओं को वापिस परमधाम जाना है, तो इसीलिए हमें आत्मा में फिर से शक्ति भरनी है। जो आत्माएं जितनी शक्तिशाली थी उतनी फिर से बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में भी जब ये दुनिया बनी, फर्स्ट टाइम जब परमात्मा आए तब ये संगम युग नहीं था, तो इसीलिए कभी कभी परमात्मा कहते हैं कि ये कल्प कल्प की बाजी है, क्योंकि उस पहली टाइम जो भी आपने मेहनत की होगी वो फिक्स होता रहेगा। इसीलिए ये मेहनत, पुरुषार्थ वो सारे चक्र में नहीं करना होता है, तब तो हम स्थूल पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन अभी जो पुरुषार्थ संगम युग पर है वो इसीलिए है कि फिर से हम उच्चते उच्च इस ड्रामा के पार्ट में एक्टिंग करें, माना अच्छे से अच्छी एक्टिंग करें और उच्च पद के अधिकारी बने। इसीलिए पुरुषार्थ नहीं करना है। तो जो आत्माएं भगवान को नहीं पहचानती वो तो पुरुषार्थ नहीं करेगी ना। तो वो आत्माएं इस जो स्थिति में थी उस स्थिति में ऑटोमेटिक कर्म की भोगना फिनिश करने के बाद आ जाएगी। तो
उसको पुरुषार्थ करना ही नहीं है। पुरुषार्थ वो ही करेगी जो जिसने परमात्मा को पहचाना है। तो ये सारी बातों को समझने के लिए ड्रामा की कई टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखा है। वैसे भी कुंडलिनी चक्र, ये स्थूल सायंस सब कुछ रखा है। वो सब धीरे धीरे सुनो, पॉइंट उसमें से निकालो, तो आपको ये बातें समझ में आएगी। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने आपके पापा को ये सब बातें बताई पुरुषार्थ की, और उसने कहा कि वो तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये जानना है कि क्या पढ़े लिखे नहीं है होगा तो कैसे इस सब ज्ञान को समझेंगे? क्या वो ज्ञान में नहीं आएंगे? उनको कैसे पता चले कि ज्ञान क्या, इस ज्ञान में पढ़े लिखे ही आएंगे क्या? उत्तर है, देखो, बाबा कई बार कहते हैं, बना परमात्मा कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो ही आगे जा सकते हैं, क्योंकि उसके मन के अंदर कोई कचरा नहीं भरा होता है। और ये जैसे स्लेट क्लीन है तो ऊपर अच्छी रीति लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ होता है तो उसको भूसना पड़ता है। आज या कल ही मुरली में ये कहा था। तो ये पढ़े लिखे नहीं है तो स्लेट कोरी है, तो आप जो भी मन में छपना चाहते हो वो छपेगा। तो बहुत इजी है, वो ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकेंगे। पहले समझने की ज़रूरत है बस ये आत्मा और परमात्मा का, फिर ऑटोमेटिक सब कुछ आता जाएगा। ये जो सब बातें हम बता रहे हैं वो उनके लिए है जिसको ये बातें बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो समझ में नहीं आता। इसीलिए ये माइंड की बातें या बुकें जो निकली वो निकालने वाला, प्रेरणा देने वाला तो परमात्मा ही है, क्योंकि उसके बच्चे कई एजुकेटेड है तो उसको नहीं पहचान सकते। बाकी जो नहीं पढ़े हैं वही आगे जा सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी शॉप है, ज्ञान योग में इतना अमृत वेला भी कभी कभी होता है, कभी नहीं होता बिजी होने के कारण। तो ज्ञान योग के चार्ट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं? क्योंकि बुद्धि बिजी रहती है, इसीलिए एकाग्रता सही से नहीं हो पाती। अपना दिन भर और अमृत वेला का योग चार्ट मुझे किस तरह से सेट करना चाहिए? उत्तर है, देखो, आप कितने भी बिजी हो लेकिन अच्छी अच्छी बातें तो कान में सुनते रहो ना। ये बातें सुनते रहो, मुरली सुनते रहो, मुरली को समझो। भले बुद्धि, मन तो बिजी नहीं है ना, मन में तो कचरा चलता है। तो जब आप ये सब अंदर जितना पॉजिटिव बनेंगे उतनी उतनी आपकी एकाग्रता ऑटोमेटिक आ जाएगी। और इसके लिए ही हमने ये दिनचर्या ग्रुप रखा है। वो दिनचर्या को आप कितने भी बिजी हो आप उसे फॉलो कर सकते हो। जैसे आप दुकान में हो, 10:30 का ट्रैफिक कंट्रोल हो गया तो भी आपको उस 10:30 को, उस समय कोई कस्टमर है, वो कस्टमर चला जाए, फिर खड़े खड़े वहाँ ही हम ट्रैफिक कंट्रोल कर लो। एक मन और बुद्धि को काम दो और टाइम टू टाइम करने का पुरुषार्थ करो। तो वो जब आप योग में बैठेंगे तो आपका एक टाइम टेबल बन जाएगा और अमृत वेला करना ही है। ऐसा करके अमृत वेला को पावरफुल बनाओ। तो पॉजिटिव विचार, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, जब ऑफिस दुकान पे जाते हो तब भी आपका मन
ऐसे वैसे घूमता है तो अच्छी अच्छी बातें उस समय सोचो या आ, आ, सुनो, योग बाबा से बातें करते जाओ। ऐसा करके टाइम एक के एक टाइम का उपयोग करो, तब आपका अमृत वेला भी अच्छा होगा और योग भी लगेगा और चार्ट भी रख सकेंगे। भले आपका अमृत वेला नहीं होता कोई कोई दिन, तो उस दिन छोड़ दो, लेकिन लिखना शुरू करो। ये चार्ट एक एम बनाओ कि मुझे इतना तो जरूर करना है, और फिर ये चार्ट को आप देखेंगे कि ओ ये तो कम हुआ, फिर ज्यादा करने की आपकी अंदर से इच्छा प्रकट होगी। और ऐसे करते करते एक दफा दिनचर्या मनचर्या सेट हो गई तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत अच्छी रीति सेट हो जाएगा, तो कम समय में ज्यादा कर सकेंगे। दूसरा, सारे दिन तो कस्टमर नहीं आते होंगे, है ना। बीच बीच में ऐसा तो कोई है नहीं कि 24 घंटा कस्टमर रहता है, तो बीच बीच में भी आपको समय मिलता है, उस समय कुछ लिखो पढ़ो कुछ करो, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपका चार्ट जरूर बढ़ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति।